बनाता, क्योंकि इस पर कैसी इमेज बनेगी, 2D इमेज बनेगी बोर्ड पर। और वो क्या होगा, मैं अगर बात करूंगा तो वृत्त यहां पर था, मतलब डायमेंशन से है, 2 डायमेंशंस एंड 3 डायमेंशंस। आज हम 2D पढ़ेंगे इस क्लास में, और 2D में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखिएगा। मेजरली आपके ट्राइंगल से, त्रिभुज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सर्कल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वृत्त से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंस क्या होता है 2D में 3D में, सबसे पहले हम ये एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। 2D जो डायमेंशंस है, मतलब कि 2 ही डायमेंशंस आपको दिख रही हैं, ये ऐसी फिगर्स होती हैं, ऐसी आकृतियां होती हैं जो कि केवल आपको कोई स्थान घेरती हैं। इनमें कोई कैपेसिटी नहीं होती, कोई क्षमता नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ग या फिर आयत अगर बनाया हो, चतुर्भुज बनाया है, तो ये क्या है, सिर्फ इतना एरिया को अंडरलाइन कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है कि ये इसकी बात कर रहा है। इससे हमें ये पता चला कि इस एरिया की बात हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें 3D फिगर्स की, तो उनमें क्या होता है, आयतन होता है, वो स्थान घेरती हैं, उनके अंदर हवा जा सकती है या फिर ऐसी कोई भी चीज आ सकती है, उनकी कैपेसिटी होती है। वर्ग या फिर आयत अगर बनाया हो, चतुर्भुज बनाया है, तो ये क्या है, सिर्फ इतना एरिया को अंडरलाइन कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है कि ये इसकी बात कर रहा है। इससे हमें ये पता चला कि इस एरिया की बात हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें 3D फिगर्स की, तो उनमें क्या होता है, आयतन होता है, वो क्लियरली आपके ट्राइंगल से, त्रिभुज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सर्कल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वृत्त से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंस क्या होता है 2D में 3D में, सबसे पहले हम ये एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। 2D जो डायमेंशंस है, मतलब कि 2 ही डायमेंशंस आपको दिख रही हैं, ये ऐसी फिगर्स होती हैं, ऐसी आकृतियां होती हैं जो कि केवल आपको कोई स्थान घेरती हैं। इनमें कोई कैपेसिटी नहीं होती, कोई क्षमता नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ग या फिर आयत अगर बनाया हो, चतुर्भुज बनाया है, तो ये क्या है, सिर्फ इतना एरिया को अंडरलाइन कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है कि ये इसकी बात कर रहा है। इससे हमें ये पता चला कि इस एरिया की बात हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें 3D फिगर्स की, तो उनमें क्या होता है, आयतन होता है, वो स्थान घेरती हैं, उनके अंदर हवा जा सकती है या फिर ऐसी कोई भी चीज आ सकती है, उनकी कैपेसिटी होती है। दोनों को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने ये क्या लिखा है, वृत्त लिखा है, सर्कल की बात की है। अगर 3D फिगर में बात करता तो यहाँ पर इमेज ऐसे ही बनाता, क्योंकि इस पर कैसी इमेज बनेगी, 2D इमेज बनेगी बोर्ड पर। और वो क्या होगा, मैं अगर बात करूंगा तो वृत्त यहाँ पर था, तो यहाँ पर क्या होगा, गोला होगा या फिर स्फेयर होगा। क्या अंतर होता है, वही अंतर होता है। जैसे वृत्त है, तो वृत्त में क्या होगा, जैसे एक तरह से चूड़ी ले लीजिए, एक चूड़ी है, वो क्या है, या फिर कोई भी ऐसी रिंग है जिसमें स्पेस है, होलो है, वो क्या है, कोई भी उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई बॉल है, जैसे क्रिकेट की बॉल हो गई, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, तो उसके अंदर क्या है, हवा भरी हुई है, या फिर कोई स्पेस है जिसके अंदर कुछ चीज आ सकती है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है 2D और 3D में। और थोड़ा सा समझते हैं ट्राइंगल यानी त्रिभुज, चतुर्भुज और गोले के बारे में। तो त्रिभुज, इससे भी, इसके भी कई प्रकार हैं, जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज और गोले। 3D फिगर्स की, तो उनमें क्या होता है, आयतन होता है, वो है, मतलब कि 2 ही डायमेंशंस आपको दिख रहे हैं। एक होता है 2D बेस्ड और दूसरा होता है 3D बेस्ड। मतलब D का मतलब डायमेंशन से है। नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और सी सेट स्पेशल में आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति, दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है 2D बेस्ड और दूसरा होता है 3D बेस्ड। मतलब D का मतलब डायमेंशन से है, 2 डायमेंशंस एंड 3 डायमेंशंस। आज हम 2D पढ़ेंगे इस क्लास में, और 2D में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखिएगा। मेजरली आपके ट्राइंगल से, त्रिभुज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सर्कल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वृत्त से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंस क्या होता है 2D में 3D में, सबसे पहले हम ये एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। 2D जो डायमेंशंस है, मतलब कि 2 ही डायमेंशंस आपको दिख रही हैं, ये ऐसी फिगर्स होती हैं, ऐसी आकृतियां होती हैं
जो कि केवल आपको कोई स्थान घेरती हैं। इनमें कोई कैपेसिटी नहीं होती, कोई क्षमता नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ग या फिर आयत अगर बनाया हो, चतुर्भुज बनाया है, तो ये क्या है, सिर्फ इतना एरिया को अंडरलाइन कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है कि ये इसकी बात कर रहा है। इससे हमें ये पता चला कि इस एरिया की बात हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें 3D फिगर्स की, तो उनमें क्या होता है, आयतन होता है, वो स्थान घेरती हैं, उनके अंदर हवा जा सकती है या फिर ऐसी कोई भी चीज आ सकती है, उनकी कैपेसिटी होती है। दोनों को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने ये क्या लिखा है, वृत्त लिखा है, सर्कल की बात की है। अगर 3D फिगर में बात करता तो यहाँ पर इमेज ऐसे ही बनाता, क्योंकि इस पर कैसी इमेज बनेगी, 2D इमेज बनेगी बोर्ड पर। और वो क्या होगा, मैं अगर बात करूंगा तो वृत्त यहाँ पर था, तो यहाँ पर क्या होगा, गोला होगा या फिर स्फेयर होगा। क्या अंतर होता है, वही अंतर होता है। जैसे वृत्त है तो वृत्त में क्या होगा, जैसे एक तरह से चूड़ी ले लीजिए, एक चूड़ी है, वो क्या है, या फिर कोई भी ऐसी रिंग है जिसमें स्पेस है, होलो है, वो क्या है, कोई भी उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई बॉल है, जैसे क्रिकेट की बॉल हो गई, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, तो उसके अंदर क्या है, हवा भरी हुई है या फिर कोई स्पेस है जिसके अंदर कुछ चीज आ सकती है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है 2D और 3D में। और थोड़ा सा समझते हैं ट्राइंगल यानी त्रिभुज, चतुर्भुज और गोले के बारे में। तो त्रिभुज, इससे भी, इसके भी कई प्रकार हैं, जैसे कि समबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, विषमबाहु, और आपका आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये जनरली इन चार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है आपके पूरे सी सेट में जिसमें आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ती ही है। इस एक्सरसाइज में, मेंसुरेशन में आपको जरूरत पड़ती है। अब इनके दो तरह के फॉर्मूले आपको जनरली याद रखने पड़ते हैं। एक तो एरिया का यानी कि क्षेत्रफल का जो आपका फॉर्मूला है, क्षेत्रफल का या फिर एरिया का जो फॉर्मूला है, वो आपको याद रखने की जरूरत है। और उसके अलावा पेरीमीटर या परिधि या फिर परिमाप या फिर परिधि या फिर परिधि, पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस है, वो आपको जनरली याद रखने की जरूरत पड़ती है। जब आप 2D फिगर्स की बात करते हैं तो इनकी जरूरत आपको पड़ती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कोई भी मैथ की बुक उठाइएगा जहां पर ये आपका मेंसुरेशन का चैप्टर होगा, वहां पर डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूले दिए हुए होते हैं। उनको पढ़िएगा, याद करिएगा, वो जरूरी है। अगर ये सॉल्व करनी है तो उसकी समझ होनी, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगता है और किस चीज का क्या फॉर्मूला होता है, वो जरूरी है। ट्राइंगल में ये होता है। उसके बाद में चतुर्भुज है, उसमें भी कई प्रकार हैं, जैसे वर्ग हो गया, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, इस तरह की जो फिगर हैं, इनकी बात करता है जनरली जब चतुर्भुज की बात करता है। इसके अलावा आता है आपका वृत्त या फिर सर्कल। सर्कल में एक तो वृत्त है ही, या फिर जनरली जो बात करता है वो अर्धवृत्त की बात करता है। इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, इनके फॉर्मूले प्लीज याद कर लीजिएगा, तभी इस चैप्टर को कर पाएंगे। अगर फॉर्मूले याद नहीं होगा तो नहीं होगा, कि चैप्टर को करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि एरिया, इसमें बहुत बार शब्द यूज होगा कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, परिधि ज्ञात कीजिए, त्रिज्या क्या है इसकी, इस तरह के शब्द इसमें यूज होंगे। वो हम क्वेश्चंस के थ्रू और समझेंगे कि कैसे फॉर्मूला लगाते हैं। कुछ एक फॉर्मूले भी हम बीच बीच में उनको रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कि क्या है प्रश्न, देख लीजिएगा, मेरे साथ साथ सोल्व भी करिएगा। एक वृत्त जिसका व्यास 20 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, आपको बतानी है एरिया। मैंने अभी बताया है कि आपको अगर फॉर्मूले याद होंगे तो इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। और इसमें जरूरत पड़ती ही है आपके जो फॉर्मूले याद करने की। एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें मेनली जरूरत पड़ती है, अदरवाइज आप बिना फॉर्मूले के पूरा ही सेट कर सकते हैं। एक वृत्त जिसका व्यास, अब देखो व्यास क्या होता है, देखो वृत्त मैंने ये बनाया, इसके केंद्र से अगर होते हुए एक रेखा,
इसके केंद्र से अगर होते हुए एक रेखा मैंने ऐसे खींच दी है, ये वृत्त का केंद्र है O, तो जो अगर बीच में से सेंटर में से एक रेखा मैंने खींच दी है तो ये इसका वृत्त का क्या है, व्यास है। पूरा यहां से अगर मैं इसको AB नाम दूं तो AB क्या है, यहां पर वृत्त का व्यास है। और O से लेकर के B तक मतलब व्यास का आधा, ये भी कह सकते हैं OB या फिर OA। इसमें क्या है, AB लिख देता हूं, AB क्या है, व्यास है, जहां पर O केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, AB व्यास है, और OA और OB, OA भी और OB भी, मतलब ये वाली लाइन भी यहां से लेके यहां तक, और ये भी, ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। और एक बात और याद रखना, समझना भी, ये जो त्रिज्या होती है, आपकी त्रिज्या है, रेडियस है, वो क्या होती है, व्यास की आधी होती है, व्यास बाई 2 होती है त्रिज्या। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। इतना समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्या दिया है इसमें कि व्यास 20 है, अगर व्यास 20 दिया है तो त्रिज्या कितनी होगी, तो आपको पता है त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 10 मीटर, 10 मीटर त्रिज्या है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल पता करने के लिए आपको क्या जरूरत है, फॉर्मूले की जरूरत है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो जहां पर भी पाई आ गया, जहां पर भी कहीं पाई आ जाएगा, आप समझ लेंगे कि सर्कल के किसी ना किसी पार्ट की बात है, या फिर जो कर्व वाला पार्ट है वो डेफिनेटली होगा उस फिगर में, जहां पर कर्व होगा वहां पर पाई होगा, चाहे आपका रेडियस का फॉर्मूला हो, आपका जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो, या फिर एरिया का हो, या फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला हो, कुछ भी हो, पाई वहीं पर आता है जहां पर कर्व होता है, उसके लिए क्या आता है, पाई का यूज हम करते हैं। तो पाई आर स्क्वायर हुआ क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये पाई है, तो पाई बराबर होता है 22/7, और अगर पॉइंट्स में अगर इसको कन्वर्ट करें तो आता है लगभग 3.14, बहुत बड़ी फिगर आती चली जाएगी, नॉन रिपीटिंग आपका नंबर आएगा जो रिपीट नहीं होगा पॉइंट के बाद। तो आप यहीं तक अगर इतना भी करें तो बहुत है, 3.154, अगर पॉइंट्स में जरूरत पड़ रही है आपको तो 3.14 लेंगे, अदरवाइज वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, तो 22/7 आप लेंगे। यहाँ पर क्या लिया आपने, 22/7 इंटू रेडियस चाहिए ना, आर क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी आई इसकी 10 मीटर, तो गुणा आपने क्या किया 10 गुणा 10, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पाई को क्या रखने की जरूरत थी, हम सॉल्व तो कर रहे हैं, ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन देखो, यहां पर भी पाई यूज है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो ये जो हमने पाई को कन्वर्ट किया है ना, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, जनरली एग्जाम में आपको आता है कि पाई कन्वर्ट करके दिया हुआ होता है, लेकिन आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन से जाओ, तो ऑप्शन में देख दिया हुआ है कि पाई को करने की जरूरत थी ही नहीं, तो इसको 22/7 लिखने की जरूरत थोड़े ही है, ये तो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो पाई का आप पाई ऐसे ही लिखे रहने देंगे, गुणा 10 क्या हो जाएगा 100, तो आंसर क्या आपको मिलेगा 100 पाई, आपका आंसर हो गया 100 पाई, आपका आंसर हो गया। और 100 पाई कहां पर है, ऑप्शन डी में, यानी कि आपका आंसर है ऑप्शन डी। एक बात याद रखना, जब ये भी क्षेत्रफल निकालना हो किसी भी फिगर का, किसी भी आकृति का, तो जो आपका आंसर होता है उसकी यूनिट स्क्वायर होती है, यानी कि इकाई जो उसकी आती है उसका स्क्वायर करते हैं जब आप क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं। जब आप बात करते हैं परिमाप की या फिर परिधि की, परिमाप या फिर परिधि की बात करते हैं, तो इकाई की पावर पर कुछ नहीं लिखते, यानी कि इकाई की पावर 1 होती है। जब आप आयतन की बात करते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, 3D जब हम पढ़ रहे होंगे, उसमें क्या होता है, इकाई की पावर होती है 3 होती है। ऐसा होता क्यों है ये भी समझ लेते हैं, थोड़ी सी बात है। अब देखो जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, तो क्या सॉल्व किया था, वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर, पाई तो ऐसे ही लिखा रहने दिया, आर क्या है 10 मीटर, 10 मीटर है, और दूसरा आर भी यही तो है, तो 10 मीटर। तो यहां पर हमने क्या किया, 10 मीटर गुणा 10 मीटर, यानी कि 100 मीटर का भी तो स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का भी तो स्क्वायर हो जाएगा, उसी यूनिट का भी तो स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि दो ऐसी चीजों की हमें गुणा करनी पड़ती है क्षेत्रफल में, जिनकी यूनिट एकल यूनिट होती है, इकाई यूनिट होती है, इसलिए इसकी पावर 2 आ जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 3 मीटर है का क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, ये एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं हैं ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों भुजाएं हैं। इनकी लंबाई